हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग रीजनिंग में नंबर सीरीज को कवर कर रहे थे और नंबर सीरीज का हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ये हम लोगों का तीसरा लेक्चर है। तो वो बच्चे जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, इस लेक्चर को देख रहे हैं, उनसे आग्रह है कि सबसे पहले आप पीछे के 2 लेक्चर्स को कवर कर लीजिए, उसके बाद आप इस लेक्चर को कवर करिए, है ना। तो हमने आपको जब नंबर सीरीज स्टार्ट किया था तो हमने आपको बताया था कि नंबर सीरीज में 2 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है रिक्त स्थान को भरें और दूसरा होता है गलत पद का चयन करें। हमने आपको इसकी जानकारी पहले लेक्चर में भी दी है और हम आपको एक बार दोबारा इसको हम समझाना चाहेंगे कि दोनों का मतलब क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन आपको दिखेंगे। जैसे हम लोग लास्ट वीडियो तक, मतलब जो नंबर सीरीज का दूसरा वीडियो था, वहां तक हम लोगों ने जो क्वेश्चंस का टाइप कवर किया है वो है रिक्त स्थान को भरें। उसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता था। हम आपको बेसिक क्वेश्चन लेकर समझाना चाहेंगे, जैसे 2, 4, 6, 8, तो अगला पद क्या होगा। ये था हम लोगों का रिक्त स्थान को भरना और इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। लेकिन एक टाइप और समझिएगा, नंबर सीरीज में ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है 2, 4, 6, 7, 10। इसमें आपसे बोलेगा ना कि ये जो सीरीज चल रही है, ये जो श्रृंखला चल रही है, इस श्रृंखला में एक पद ऐसा है, एक संख्या ऐसा है जो गलत है। आप उस गलत पद का चयन करिए, उस गलत संख्या का चयन करिए और इसमें से जो भी गलत संख्या होगी वो 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में होगा, आपको उसी को टिक करना है ना। जैसे आपको लगता है कि इस श्रृंखला में 6 गलत है, 6 गलत है, तो आप जिस ऑप्शन में 6 लिखा होगा उस पर आप टिक कर लेंगे, है ना। आपको लगता है कि नहीं सर 7 गलत है इस श्रृंखला में, अब तो जिस ऑप्शन में 7 दिखता होगा आप 7 पर टिक कर लेंगे, है ना। इस तरीके से इसको देखते हैं। सर इसमें पता कैसे करेंगे कि कौन सी संख्या गलत है, कौन सा पद गलत है इसमें। तो इसमें लॉजिक चलता है। जैसे आप यहाँ पर लॉजिक समझ गए, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन लिए, आपको बस क्वेश्चन का भाव समझाने के लिए कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है आपसे, किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये चीज हम आपको समझाने के लिए बस बेसिक सा क्वेश्चन लिए हैं, जो कि एक सम संख्या के लॉजिक पर चल रहा है। जैसे आप देखें कि 2 के बाद 4, अगली सम संख्या 6, तो उस हिसाब से अगली सम संख्या यहाँ पर 8 आनी चाहिए, 8। उसके बाद 8 के बाद जो है 10 आता है, तो आगे बिल्कुल सही चल रहा है। देखो 2, 4, 6, यहां पर आना चाहिए 8, लेकिन आया हुआ है 7। लेकिन अगर यहाँ पर 8 है तो उसके हिसाब से अगली संख्या सही चल रही है, 10 आना चाहिए और आया भी है। तो यहाँ पर आपको गलत पद कौन सा दिखाई दे रहा है, तो बोलेंगे सर 7 यहाँ पर गलत पद है। तो जिस ऑप्शन में 7 लिखा होगा उस पर आप टिक कर देंगे और वह आपका सही जवाब हो जाएगा। ये था आपको क्वेश्चन का पूछने का तरीका कि गलत पद का चयन करें। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा। अब उसमें अलग अलग लॉजिक्स का यूज करके आपसे पूछा जाएगा, मतलब उसमें यह जरूरी नहीं है कि यही लॉजिक रहेगा, अलग अलग लॉजिक रहेगा, ठीक है। तो आइए अब हम इस पर क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे आप लास्ट क्लास में हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे, अब उसके आगे हम लोग टाइप 2 जो है वो 45 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखें, 45 नंबर क्वेश्चन को, तो इसमें 6, 7, 9, 13, 26, 37 और 69, ये किसी ना किसी लॉजिक के आधार पर यह श्रृंखला आगे बढ़ रही है। अब उसी लॉजिक को हमें ढूंढना है और उस लॉजिक का जो संख्या इसमें पालन नहीं कर रही है, इसका मतलब कि वही संख्या जो है इस श्रृंखला में गलत है, गलत वहां पर लिख दिया गया है, उसको हटाकर सही संख्या लिख देना है, बस उसके आगे वो बढ़ते जाएगा। तो आपको सही संख्या लिखना नहीं है, बस यह पता करना है कि गलत है कौन इसमें, और जो गलत है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें पता करें कि इसमें सर लॉजिक क्या चल रहा है, तो 6 से 7, देखिए हमने आपको बताया था सोचने का तरीका, पिछले 2 वीडियो से हम आपको सोचने का तरीका बता रहे हैं और वही सोचने का तरीका आगे भी चलता रहेगा, है ना। जब तक नंबर सीरीज खत्म नहीं हो जाता तब तक आप उसी तरीके से आप लॉजिक्स को सोचेंगे। पूरा का पूरा नंबर सीरीज उसी तरीके से सोचना है, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हो। हम क्या बोले आपको, इंटू प्लस माइनस एक ये तरीका है, और दूसरा डिवाइड प्लस माइनस एक ये तरीका है, और तीसरा हमने आपको बताया था स्टेप फॉर्म
और चौथा हमने आपको बताया था मिक्स्ड फॉर्म। मिक्स्ड फॉर्म बस इतना पे ही सोचना है, बस इतना पे ही सोचना है आपको, इससे ज्यादा सोचना ही नहीं है। इसी में से आपको कोई ना कोई लॉजिक हिट करेगा। ये हमने आपको टोटल 23 लॉजिक दिया था ना, उसी 23 लॉजिक का हमने सॉर्ट कर दिया है, उसी 23 लॉजिक को हमने सॉर्ट कर दिया है और कुछ नहीं है। उसी 23 लॉजिक को स्टेप फॉर्म प्लस माइनस डिफरेंस, यही तो होता है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था इनटू प्लस माइनस, संख्या बढ़ रही है तो इंटू प्लस माइनस, है ना, संख्या घट रही है डिवाइड प्लस माइनस, ये हमने आपको लॉजिक सोचने के तरीका बताया था। उसके बाद अगर अगर संख्या न ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, तेजी से, बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रही है संख्या, तो वहां पर आप क्या लगाएंगे, स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म कहने का मतलब है कि या तो प्लस हो रहा है, नहीं तो माइनस हो रहा है, और नहीं तो दोनों के बीच का डिफरेंस लिया जा रहा है, और कुछ नहीं है। बस यही आपको सोचना है। बाकी मिक्स्ड फॉर्म उतना नहीं आता है जितना आप सोच रहे हैं। आपका यही 3 लॉजिक सोचेंगे ना, 3 लॉजिक में भी हम आपको बताते हैं, एक ये वाला लॉजिक और एक ये वाला लॉजिक, ये ज्यादा यूज होता है, ठीक है, एक इंटू प्लस माइनस वाला और एक स्टेप फॉर्म वाला। यही लॉजिक आप प्राथमिकता दीजिएगा, जब यहां से नहीं होता है तब ये सब सोचिएगा, है ना। बाकी आपको दिख जाएगा कि इंटू प्लस माइनस कब सोचना है और डिवाइड प्लस माइनस कब सोचना है, ये तो आपको कंफर्म ही है पिछले वीडियो से, ठीक है। अब यहाँ पर आगे समझिएगा, जैसे अगर हम बात करें 6 से 7, तो आप यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, बहुत तेजी में तो संख्या बढ़ नहीं रही है, 6 7 9 13 26 37 69, बहुत ज्यादा तेजी में तो नहीं बढ़ गया, है ना। तो यहाँ पर आप किस क्या कौन से लॉजिक के बारे में सोचेंगे, तो कहेंगे सर स्टेप फॉर्म, स्टेप फॉर्म, ठीक ना। स्टेप फॉर्म के बारे में अगर आप सोचे तो 6 से 7 जाने के लिए सर +1 हुआ होगा, या फिर आप डिफरेंस लीजिए, है ना, 6 और 7 का डिफरेंस 1, 7 और 9 का डिफरेंस सर कितना हो जाएगा 2, 9 और 13 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 4, है ना, 13 और 26 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 13, 26 और 37 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 11, और 37 और 69 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 32। अब देखो आपने जो स्टेप निकाला है, पहला स्टेप आपने जो निकाला है, इसमें आप देखो क्या कोई आपको लॉजिक मिल रहा है। आप कहेंगे सर देखो जो रॉन्ग नंबर सीरीज होता है ना, जो गलत पद का चयन करने वाला सीरीज होता है, इसमें होगा क्या ना कि शुरुआत में कुछ थोड़ा बहुत मतलब कहीं कहीं आपको लॉजिक मिलता हुआ नजर आएगा, और एक जगह ऐसा होगा ना जहां लॉजिक गड़बड़ होता हुआ नजर आएगा। जहां लॉजिक गड़बड़ होता हुआ नजर आया, समझ जाइएगा कि उसी के आसपास की जो संख्या है, उसी के पास की जो संख्या है आपका गलत है, उसी के पास की संख्या कहीं ना कहीं गलत है, जहां पर लॉजिक गड़बड़ होता नजर आए। जैसे अगर आप इसमें देख पा रहे हो 1 2 4 13, फिर 11, फिर 32, अगर यहाँ पर दिमाग में थोड़ा बहुत भी सोच पाए तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, फिर 4 इंटू 2, यहां पर सर कहीं ना कहीं 8 आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, बोलेंगे सर आना चाहिए था। फिर 8 इंटू का 2 16, सर कहीं ना कहीं 16 आना चाहिए था। फिर 16 इंटू का 2 32, देखो लॉजिक पकड़ लिया, आगे बढ़कर अपना लाइन पकड़ा हुआ है, ठीक ना। 1 इंटू का 2 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 होना चाहिए, लिखा है 13, 8 इंटू का 2 16, यहाँ पर होना चाहिए 16, लिखा 11, कहीं ना कहीं सर यहाँ पर गलत है, ये वाला कहीं ना कहीं गलत है, ये जो जोड़ रहा है ये कहीं ना कहीं गलत जोड़ रहा है। अब फिर 16 इंटू का 2 32, आगे सही जा रहा है, तो कहेंगे कि सर 6 में 1 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 4 जोड़ा 13, 13 में सर 13 नहीं जुटेगा। अगर इस लॉजिक का अनुसरण हम करें तो 13 में सर यहाँ पर 8 जुटना चाहिए, और 13 में जब 8 जुटेगा सर तो यहाँ पर होगा 21, 21। अब आगे सीरीज को बढ़ाओ, देखो सही हो जाएगा। 21 में सर कितना जोड़ना है, तो 21 में सर 16 जोड़ना है, 21 में सर 16 जोड़ेंगे तो 37, और फिर सर 37 में 32 जोड़ेंगे तो 69। बोलो कौन सा पद इसमें गलत था, कौन सा पद गलत था, यहाँ पर 26 गलत लिखा था, 26 की जगह क्या आना चाहिए था, 21 आना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में 26 लिखा होगा ना, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलेंगे सर एकदम समझ में आया, है ना, एकदम समझ में आया। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ पर जो चल रहा था ये गलत चल रहा था। 13 में यहाँ 8 जोड़ना था इस लॉजिक के अनुसार, और 13 में 8 जोड़े तो 21 आया। फिर 21 में उसी के अनुसार आगे 16 जोड़े, 16 जोड़े तो कितना आ गया 37, 37 आ गया। और फिर 37 में ये 32 आपको जुट गया, जब 32 आपको जुट गया तो कितना आ गया 69। तो बोलेंगे यहाँ पर आना चाहिए था 21, आया 26, इसीलिए 26 यहाँ पर क्या है, गलत पद है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 45 था। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, थोड़ा बहुत क्वेश्चन को भी गहराई से देखा करिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 760 और एक ही बार चल गया है 4632 पर, है ना। 760 से 4632, बताओ आप स्टेप फॉर्म यूज करोगे यहाँ, कहोगे एकदम नहीं करेंगे सर। इनटू काफी तेजी से बढ़ा है सर, इनटू का यूज करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन को ऐसे ध्यान से देखेंगे तो आपके लॉजिक्स जो है ऑटोमेटिक क्लियर होते जाएंगे।
आप सोचो 760 में किससे गुना करे कि इसके पास में पहुंच जाए, या तो एग्जैक्ट वही पहुंच जाओ और नहीं तो उसके पास में पहुंच जाओ, बस लॉजिक को ढूंढना है। देखो तो 760 में यदि हम 7 से गुना करते हैं तो कहां पहुंचते हैं, 0, 7 छक 42 का 2 हार्सिन 4, 7 7 49 और 4 कितना आ गया 53। कहेंगे सर 5320 के पास पहुंचे हैं, नहीं ज्यादा आगे चले गए सर, एक बार 6 से गुना करके देखते हैं कि कहां पहुंच रहे हैं। 6 इंटू 0 0, फिर 6 का 36, 6 हार्सिन 3, 6 7 42, 42 और 3 कितना आ गया सर 45, 4560। चलो कहीं तो पास में आए, तो यहां पर कहते हैं कि सर एक बार इसमें ना हम 6 से गुना करते हैं, 6 से गुना करते हैं और समथिंग इसमें जोड़ा गया है। आगे देखते हैं, यहाँ 152 से ना 152 से 760 कैसे आया होगा, तो यहाँ पर 5 से गुना करिए, 5 से गुना करिए, 5 दूना का 10 की 0 हासिल 1, फिर 15 पंचे 75 और 76। ठीक है सर, डायरेक्ट 5 से गुना करने पर मिला, ऐसे ही चेक करिए। फिर 36 से 152 ले आइए, तो 36 से 152 सर 4 से गुना करिए ना, 36 चौक 144 होता है सर, और 144 में सर जब 8 जोड़ेंगे ना तो 152 हो जाएगा, 8 जोड़ेंगे तो 152 हो जाएगा। 36 चौक 144, 144 में 8 जोड़े 152। ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो तो 10 से 36 जाना है, बोलेंगे सर 10 तिहाई 30 और 30 में सर 6 जोड़े ना तो 36 मिला। ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, लॉजिक पकड़ा जाएगा, ठीक ना। इसके बाद 3 से सर आप सीरीज को देखकर घबरा जाएंगे ना तो नहीं बनेगा सीरीज। इसी तरीके से सीरीज को ऐसे उसमें एक एक स्टेप जहां तहां से आगे बढ़ाइए, आपको खुद ब खुद लॉजिक पकड़ा जाएगा, ठीक ना। घबराना नहीं है सीरीज को देख के। शुरुआत में हो सकता है कि बहुत लोग देख के नहीं क्या चल रहा है, सोचना ही नहीं चाहते हैं, ठीक ना। हम जैसे कर रहे हैं ना वैसे करिएगा, कहीं कहीं से खोद खोद के निकालिए उसमें से, ठीक है। खुद ब खुद लॉजिक पकड़ा जाएगा खुद। और लॉजिक पकड़ना क्या है, सोचना कैसे, खोदना कैसे, हम आपको बता दिया है। इंटू प्लस माइनस, डिवाइड प्लस माइनस, स्टेप फॉर्म, मिक्स्ड फॉर्म, और उसमें भी हम आपको हिंट दे दिए कि सबसे ज्यादा जोड़ कहां देना है, इंटू प्लस माइनस और फिर आपको स्टेप फॉर्म, ठीक ना। अगर बढ़ रहा है तो इंटू प्लस माइनस, घट रहा है तो डिवाइड प्लस माइनस, और ज्यादा यूज जो होता है इंटू प्लस माइनस वाला और आपको स्टेप फॉर्म वाला यूज होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ 10 से 36 जाना था तो गुना 3 और प्लस का 6 किए, फिर 3 से 10 जाना है तो कहेंगे सर 3 से 10 जाना है, तो बोलेंगे सर यहां पर करते हैं 3 दूना का 6, 3 दूना का 6 और प्लस का कर देते हैं सर 4। सर तितली का 9 भी तो कर सकते थे, तो थोड़ा दिमाग लगाओ ना। गुना 4 यहाँ हुआ, गुना 3 यहाँ हुआ, तो कहीं ना कहीं लॉजिक के अनुसार नहीं चलेंगे। गुना 2 यहाँ, तो फिर यहाँ पर हम नहीं कहेंगे सर गुना 2 हुआ है तो गुना यहाँ 1 करते हैं। गुना 4, गुना 3, गुना 2, गुना 1, और 1 में सर कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, है ना। गुना 1 प्लस 2, 1 गुना 1 प्लस 2 3, 3 गुना 2 प्लस 4 10, ठीक है। फिर 10 दूना 10 तिहाई 30 प्लस का 6 36, 36 चौक 144 और 8 152। बोलो लॉजिक पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया, लॉजिक पकड़ा गया। आपको ना दो तीन संख्याएं करेंगे तो लॉजिक पकड़ा जाएगा, और उसी के अनुसार जो है आगे पीछे आपको होना है, उसी के अनुसार अपना थोड़ा सा तार्किक क्षमता का प्रयोग करके उसी के अनुसार आगे पीछे थोड़ा बहुत चलते रहना है, ठीक है। तो गुना 1, गुना 2, गुना 3, गुना 4, गुना 5, ठीक है, गुना 6, ये गुना वाला सही चल रहा है, प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, तो यहाँ क्या होना चाहिए प्लस 10, फिर यहाँ क्या होना चाहिए सर प्लस 12। तो देखो ये वाला डायरेक्ट 5 से गुना करने पर आया था, मतलब यही पद क्या है, गलत है। यहाँ पर इसमें 10 जुटना भी चाहिए था, मतलब यहाँ 770 होना चाहिए था। अब यहाँ पर आगे अगर सीरीज चेक करना है ना कि सही चल रहा है गलत, तो 770 में 6 से गुना करके 12 जोड़ो, इतना आएगा। गुना करो इसमें 6 इंटू 0 0, फिर 6 7 42 का 2 हार्सिन 4, 6 7 42 और 4 कितना 46, और इसमें 12 जोड़ो, देखो कितना आ गया 4632। आया या नहीं आया, बोलेंगे सर आ गया। इसका मतलब कि सर यही वाला पद क्या है, इसमें गलत है, यही वाला पद गलत है। यहाँ 760 नहीं 770 होना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में 760 होगा ना उसको टिक करना, जिस ऑप्शन में 760 होगा उसको टिक करना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कहेंगे सर बिल्कुल आया। चलो आगे बढ़ो, इसको देखो। देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर इसकी बात करें ना तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो तो 3 में से 4 घटाओ, उल्टा चलो 3 में से 4 घटाओ माइनस का 1, फिर देखो 3 में से 4 घटाए माइनस का 1, 9 में से 3 घटाओ तो कितना आ रहा है, कहेंगे सर 6। 34 में से 9 घटाओ, 34 में से 9 घटाओ, देखो कितना आ रहा है, 34 में से सर 9 घटाएं, आ गया सर कितना 25, ठीक है। 96 में से 34 घटाओ, 96 में से 34 घटाओ, देखो कितना आ गया, कहेंगे सर 96 में से 34 घटाने पर 62 आ गया, 62। फिर 219 में से 96 घटाओ, 219 में से सर 96 घटाएं, 123 आ गया सर, 123 आ गया। फिर 435 में से 219 घटाओ, 435 में से सर 219 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 6,
6 कितना आ गया, 15 में से 9 गया, 6 बचा, और फिर यहाँ पर कितना हो गया 2, तो 12 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, सॉरी 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1, और फिर 4 में से 2 गया 2, 216 आ रहा है ना, 216 बच्चा सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा लॉजिक ढूंढो, लॉजिक क्या चल रहा है समझना, ये माइनस का 1 है, माइनस का 1, तो यहाँ पर समझना माइनस को 1 को हम क्या बोल सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस का 2। सोचो 1 का स्क्वायर माइनस का 2 कितना होगा, 1 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 करो कितना आ गया, माइनस का 1 आया ना। देखो यहाँ पर फिर देखो, इसको देखो, स्क्वायर नहीं क्यूब का लॉजिक चल रहा है, देखो ध्यान से, 2 का क्यूब माइनस का 2, 2 का क्यूब 8 में से 2 गया 6, फिर 3 का क्यूब माइनस का 2, 27 में से 2 गया 25, फिर 4 का क्यूब माइनस का 2, देखो 64 में से 2 गया 62, ठीक है, फिर 5 का क्यूब माइनस का 2, 125 में से 2 गया 123, फिर उसी के अनुसार यहाँ लॉजिक ले चलो, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो यहाँ क्या होना चाहिए सर, 6 का क्यूब। ठीक है, -2 -2 -2 -2 -2, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए सर, -2। अब 216 में से आपको 2 घटाना है, कितना आ जाएगा 214, तो यहाँ पर होना चाहिए कितना 214, यहाँ पर डिफरेंस 214 का बनना चाहिए था, मतलब 219 में 216 नहीं जोड़ना है, 219 में 214 जोड़ना है, इसीलिए यहाँ पर क्या है गलत है, और 219 में 216 जोड़ के दिया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 433, 433 आ जाएगा, मतलब कहने का ये यहाँ पर सही संख्या 433 है, लेकिन दिया क्या है 435, 219 में आपको जोड़ना क्या था, 219 में आपको 214 जोड़ना था, कैसे, इस लॉजिक के अनुसार, तो इसमें जिस ऑप्शन में 435 लिखा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आया क्या नहीं आया, बोलेंगे सर आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर देखो ये श्रृंखला में घट रही है, अब या तो आप डिवाइड करो, घट रही है तो डिवाइड करो, हम कहते हैं कि देखो डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप ना उल्टा चल दो, समझना ध्यान से, डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हमने आपको बताया है कि संख्या बढ़ रही हो, देखिए संख्या बढ़ रही हो, जैसे संख्या जब देखो संख्या जैसे तेजी में बढ़ रही है, कोई खासा धीरे नहीं, यहाँ पर देखो ध्यान से 45 से की बार 157.5 गया है, 15 से 45 गया है ना, तो संख्या ठीक ठाक चल रही है, मतलब 45 से 157.5 चला गया, तो बिना स्टेप फॉर्म चलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, कहने का मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, तो वहां पर इनटू का यूज किया जाता है, लेकिन समझना, अगर आप इधर से देखेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर देखेंगे, तो इधर से देखेंगे तो डिवाइड करते हुए आना पड़ेगा, है ना, और डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप सीरीज उल्टा चल दो, उल्टा चल दो, इधर से चलो मल्टीप्लाई करते, उधर से आएंगे तो अपना डिवाइड करते हुए, इधर से चल दो मल्टीप्लाई करते हुए, ये थोड़ा सा दिमाग सीखिए नया चीज, ठीक ना, इधर से आ रहे हैं सर, घटता हुआ सीरीज आ रहा है तो डिवाइड करना पड़ रहा है, तो उल्टा कर दो, छोड़ो डिवाइड नहीं करेंगे, उल्टा कर दो, इधर से इधर चल दो, क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, नहीं समझे, देखो यहां ध्यान से, जैसे ये 1 से 2 आया, फिर 2 से 3 आया, 3 से 6, 6 से 15, 15 से 45, 45 से 157.5, अच्छा 2 से 3 कैसे आता है, बोलेंगे सर 2 से 3 लाने के लिए ना 1.5 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 3 जो होता है ना 2 का 1.5 गुना होता है, फिर 3 से 6 जो होता है 3 का सर 2 गुना होता है, फिर अच्छा ये नहीं समझ में आता है ना कि इसको इसमें लाने के लिए किससे गुना करें, तो बड़ा वाला को ऊपर रख देना, छोटा वाला को नीचे रख देना, पता चल जाएगा 1.5 का गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना, 1.5 का गुना करना पड़ेगा, जब ये पता नहीं चले तब, ठीक, फिर 6 से 15 आएंगे ना तो 2.5 गुना होता है, 2.5 गुना, नहीं पता चला 15 को ऊपर रखो 6 को नीचे रखो, ठीक है, तुरंत पता चल जाएगा, देखो 3 से 5 बार में और 3 से ही 2 बार में, बताओ 2.5 आएगा कि नहीं आएगा भाग देने पर, समझ में आ रहा है, नहीं पता चले कि कितना 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 में गुना करे तो तुरंत बड़का में भाग दे दो, किससे, छोटका से, देखो फिर 2 से 3 1.5 गुना, 3 से 6 2 गुना, 6 से 15 2.5 गुना, 15 से 45 कितना गुना होता है 3 गुना, अब फिर उसी तरीके से लॉजिक पकड़ो, देखो 1.5 2 फिर 2.5 3, तो अगला क्या होना है 3.5, 3.5, तो कैसे चल रहा है 1.5 2 2.5 3 3.5, तो आप सोचो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से कि इसके पहले क्या रहा होगा, गुना 1 रहा होगा कि नहीं रहा होगा, तब ना 1 1.5 2 2.5 3 3.5 ऐसे चल रहा होगा, तो आप बताओ एक में 1 से गुना करने पर 2 मिलेगा नहीं, इसका मतलब यही पद गलत है, यही पद गलत है, यहाँ क्या होना चाहिए था 2 होना चाहिए था, तब 2 इंटू 1 2, तब 2 इंटू 1.5 3, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2.5 15, 15 इंटू 3 45, 15 45 इंटू 3.5 157.5, बोलो समझ में आया, तो इसमें कौन सा पद गलत है, ये एक इसमें क्या है गलत है, बोलो ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलेंगे सर सब क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो आगे बढ़े, कहेंगे सर जी सर आगे बढ़ जाइए, चलिए तो इसके बाद हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन से कहां चलते हैं, अब 49 नंबर पे मूव करते हैं, है ना, 49 नंबर पर हम लोग चलते हैं,
देखिए यदि 49 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, आप लोग लॉजिक समझ गए होंगे क्वेश्चन को देखते देखते। ये स्क्वायर का लॉजिक चल रहा है। जैसे अगर बात करें 196 किसका स्क्वायर है सर? 14 का स्क्वायर है। ये 169 किसका स्क्वायर है? बोलेंगे सर 13। 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, यह 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। सर यही तो लॉजिक चल रहा है, 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर होना चाहिए था? 10 का स्क्वायर। और 10 का स्क्वायर होता है 100, लेकिन दिया क्या है? 101। 101 दिया है। तो सर इस श्रृंखला में यही गलत पद है, यही गलत पद है। 101 जिस ऑप्शन में होगा आपको उसमें टिक करना पड़ेगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को अगर देखें तो यहाँ पर सर क्या लॉजिक चल रहा है? यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक देखिएगा ध्यान से। अगर ये देखिए यहाँ पर 4, 16, 64, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये 4 के पावर 1 है, ये 4 के पावर 2 है, ये 4 के पावर 3 है ना। 4 के पावर 1 4, 4 के पावर 2 16, 4 के पावर 3 64। इसको अगर ध्यान से देखें तो ये 5 के पावर 1 है, ये 5 के पावर 2 है, और ये 5 के पावर 3 है। 5 के पावर 1 5, 5 के पावर 2 25, और 5 के पावर 3 125, है ना। उसी तरीके से ये भी लॉजिक लगना चाहिए। 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, और 3 के पावर 3। तो 3 के पावर 1 3 ठीक है, 3 के पावर 3 27 ठीक है, 3 के पावर 2 होना क्या चाहिए था? 9, लेकिन दिया क्या है? 10, है ना। तो बताइए इस श्रृंखला में गलत पद कौन सा हो जाएगा? तो बोलेंगे सर 10। जिस ऑप्शन में 10 होगा वो आपका राइट आंसर होगा। चलो 51 नंबर क्वेश्चन को देखो। अगर 51 नंबर क्वेश्चन को आप देख पाए तो 4 से 10, 10 से 22, 22 से 46, 96, 190, 382। स्टेप फॉर्म, इनटू नहीं, क्या बोलेंगे सर? स्टेप फॉर्म, स्टेप फॉर्म। क्योंकि श्रृंखला बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही है, आप समझ पा रहे होंगे। तेजी और धीरा का मतलब आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही है श्रृंखला। जैसे अगर यहाँ पर आप देखें तो 4 और 10 का अंतर आपको कितना दिखाई दे रहा है? 6। 10 और 22 का अंतर कितना है? बोलेंगे सर 12। 22 और 46 का अंतर कितना है? 22 और 46 का अंतर बोलिए तो 22 और 46 का अंतर कितना हो जाएगा? 24। 24 ठीक है। 46 और 96 का अंतर कितना हुआ? 46 और 96 का अंतर 50 हो गया, है ना। फिर 50 और 190 का अंतर कितना हो गया? 50 और 190 का अंतर 94, 94 हो गया। फिर इसका अंतर देखिए तो कितना हो रहा है? 190 और 190, और इसका अंतर कितना हो रहा है? देखिए तो ये हो गया 2, फिर ये कितना हो जाएगा? 9, 192 हो रहा है, ठीक है। 192, 192 हो रहा है। अब थोड़ा सा इसमें लॉजिक ढूंढो, है ना। अंतर निकाल लिया ना, स्टेप फॉर्म चल दी। अब थोड़ा सा लॉजिक ढूंढो इसमें। देखो हो क्या रहा है? 6 से में 2 से गुना किए 12, 12 में 2 से गुना किए 24। तो 24 में सर 2 से गुना करने पर 48 आना चाहिए ना, 50 आया है, 50 आया है, ठीक है। 48 आना चाहिए सर। एक बार हम 48 लिखकर चेक करते हैं। फिर सर 48 में 2 से गुना करने के बाद ना 96 आना चाहिए। तो सर यहाँ पर हम 96 लिखकर देखते हैं। फिर 96 में 2 से गुना करने पर ना 192 आना चाहिए। आया है सर, आया है। 96 में 2 से गुना करने पर 192 आता है सर, आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जो गलत पद मिल रहा है ना, ये देखो, एक 50, एक 94, ये वाला दो गलत निकल के आ रहा है ना। तो इससे और इसके जो बीचवा में संख्या होती है ना, वही पद गलत होता है, यही पद गलत होता है, ठीक है। जब देखो आप स्टेप फॉर्म निकाले हैं और ये श्रृंखला आपके हिसाब से, मतलब आप जब यहाँ से चल रहे हैं, ये जो लॉजिक लगा रहे हैं इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो कौन कौन संख्या नहीं मिल रहा है? एक 50 आपको नहीं मिल रहा है इंटू टू पर, और एक 94 नहीं मिल रहा है इंटू टू पर, है ना। तो इन दोनों के बीच में संख्या देखो कौन सा है? 96। यही संख्या गलत पद है, यही संख्या गलत पद है। अगर आपको डायरेक्ट समझ पाए तो, है ना। नहीं समझ पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर लेंगे। देखो कैसे, देखो कैसे। लेकिन हालांकि अगर समय कम बचता है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ये 50, 24 दूना का होना क्या चाहिए? 48। अच्छा देखो 46 में 48 जोड़ेंगे, 46 में 48 जोड़ेंगे कितना आएगा? 94। सर यहाँ पर 94 आ रहा है अगर लॉजिक के अनुसार चले तो। फिर 48 का 2 गुना कितना होता है? तो बोलेंगे सर 96। मतलब क्या है कि 94 में ही 96 जोड़े ना तो 190 आना चाहिए। जोड़ो, 4 6 10 की 0 हासिल 1, 9 और 9 18, और 1 19। आया या नहीं आया? 190 सर आ गया। अब फिर 190 में 192 जोड़ दो, 382 आ जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो कोई दिक्कत? तो यहाँ पर कौन सा पद गलत था? 96। तो जिस ऑप्शन में 96 होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। चलो आगे। अब देखो यहाँ पर 92 नंबर क्वेश्चन, 125 से 126, फिर 124, 127। ओ भाई साहब देखो यहाँ पर 125 से 126 मतलब हुआ क्या है? बढ़ा है। फिर 126 से 124 घटा है। फिर 124 से 127 बढ़ा है। फिर 127 से 123 घटा है ना। और फिर यहाँ पर बढ़ा है। हो क्या रहा है सर? देखो यहाँ पर +1 1 बढ़ रहा है,
यहाँ पर दो घट रहा है सर, दो घट रहा है। यहाँ पर 124 127 गया सर, प्लस 3 हो गया, 127 से 123 गया, माइनस 4 हो गया, फिर 123 से सर 129, यहाँ पर सर हो जा रहा है माइनस प्लस का 6, लेकिन होना क्या चाहिए लॉजिक के अनुसार, +1 -2 +3 -4, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए सर, +5 होना चाहिए, लेकिन किया क्या है, +6 किया है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 129 जो है ये गलत पद हो जाएगा आपका, यहाँ आना क्या चाहिए 128। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत, लॉजिक क्लियर है या नहीं है? बोलेंगे सर एकदम है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो, 53 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 125 से 85 आना है, तो घट रहा है, बहुत तेजी में नहीं घट रहा है, इसीलिए आप माइनस को प्रेफर करिएगा, और तेजी से घटता है तो फिर डिवाइड और फिर डिवाइड प्लस माइनस को देखते हैं, है ना। तो बोलेंगे 105 से 85 आ रहा है, 105 से 85 आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे सर, माइनस का 20 हो रहा है ना। फिर 85 से 60 जा रहा है सर, 85 से 60 जा रहा है, मतलब सर माइनस का 25 हुआ है, तभी तो आया होगा, 85 में से 25 घटाएंगे 60, फिर 60 से 30 सर माइनस का 30 हुआ। ओ भाई साहब लॉजिक पकड़ लिया हम, 20 -20 -25 -30, तो होना क्या चाहिए सर, -35, -35 होना चाहिए, नहीं, -20 -25 -30, तो -35 होना चाहिए, और 30 में से 35 घटेगा सर, जब 30 में से 35 घटेगा तो माइनस का 5 आएगा, लेकिन यहाँ लिखा क्या है 0। एक बार लॉजिक को आगे बढ़ाओ, इसी लॉजिक को आगे बढ़ाओ, -20 -25 -30 -35, अब क्या होना चाहिए सर, माइनस का 40, तो माइनस का 5 और माइनस का 40 कितना आ गया, आगे लिखा हुआ है माइनस का 45, बिल्कुल सही है। फिर आगे बढ़ाओ, माइनस का 40 और माइनस का 45, अब आगे बढ़ेगा, माइनस का 45 और माइनस का 45 कितना आ गया, माइनस का 90। बोलो समझ में आया या नहीं आया? तो ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 54 पे। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए, कौन सा पद गलत है ना। अगर यहाँ पर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन में जो सीरीज है वो घट रही है, अगर लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो ये सीरीज घट रही है। तो हमने आपको बताया कि यदि आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं और सीरीज घट रही है तो या तो आप माइनस के बारे में सोचेंगे, नहीं तो डिवाइड के बारे में सोचेंगे, नहीं तो डिवाइड प्लस माइनस के बारे में सोचेंगे, यही तो सोचेंगे। तो ये सीरीज कब डिवाइड प्लस माइनस के बारे में सोचेंगे, जब सीरीज तेजी से घट रही हो, है ना। धीरे धीरे जब सीरीज घट रही हो तो माइनस के बारे में नॉर्मली सोचेंगे हम, है ना। तो यहां पर यदि आप देख रहे हो तो सीरीज घट रही है लेकिन उतनी तेजी से नहीं घट रही है, ठीक है, तो यहां पर आप माइनस के बारे में सोचिए। और एक चीज और, यदि आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर माइनस का यूज ना करें तो इसका भी उपाय है। जैसे आप मान के चलिए कि आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो सीरीज घट रहा है, तो जाहिर सा बात है कि आपको इसमें अब माइनस करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप इसी सीरीज को उल्टा चल दे, राइट टू लेफ्ट चल दे, तो आप देखिए 94 105 127 160 202, तो यहां पर सीरीज बढ़ रहा है। जब बढ़ने लगता है तो आप प्लस करते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि हम प्लस करें तो इस सीरीज में आप राइट टू लेफ्ट चल दीजिए, अगर चाहते हैं माइनस करें तो इस सीरीज में लेफ्ट टू राइट चल दीजिए, किधर से भी चल दीजिए, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लॉजिक आप जो निकालेंगे इधर से वही लॉजिक इधर से भी निकलेगा, बशर्ते जहां माइनस हो रहा है वहां पर प्लस हो रहा होगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर इसमें लेफ्ट टू राइट चलते हैं, कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो फिर हम आपको ये राइट टू लेफ्ट भी चलकर दिखा देंगे, है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पर यदि आप देखें तो 325 से 259 जाना है ना, तो घट रहा है, तो यहाँ पर कितना घटा होगा, कितना घटा है, माइनस का 66, 325 में से 66 घटाएंगे 259 आएगा। फिर 259 से आपको 202 चलना है। आप बताओ 202 लाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा? आप बोलेंगे सर 202 लाना है तो इसमें से 57 घटाना पड़ेगा, 57 घटाना पड़ेगा सर। 259 में 57 घटाएंगे 202, फिर 202 में से सर कितना घटा दे कि आपको 160 आ जाए, तो कहेंगे सर 42 घटाना पड़ेगा, 42, है ना, 42 घटाएंगे तो 160 आ जाएगा। फिर 160 में से 127 घटाना है, कितना घटाना पड़ेगा बताइए, कितना घटाना पड़ेगा, 33 घटाना पड़ेगा, 33, है ना। 127 से 105 जाना है, कितना घटाना पड़ेगा, 22 घटाना पड़ेगा। अब आपको लॉजिक मिल गया, कुछ कुछ लॉजिक दिख रहा है आपको, माइनस का 33 माइनस का 22, इधर माइनस का 66, यही ना दो गड़बड़ दिख रहा है, जहां गड़बड़ दिख रहा है वहीं गलत पद होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखो 105 से 94 जाना है, कितना घट रहा है, 11 घट रहा है, बिल्कुल लॉजिक मिल गया सर। यहां पर बोलेंगे कि सर
-11 -22 -33, तो यहाँ पर -44 होना चाहिए, यहाँ -55 होना चाहिए, और यहाँ पर माइनस का 66 ऑलरेडी दिया है। तो हम आपको अभी थोड़ा देर पहले बताएं, जहां पर गड़बड़ी दुगो दिख रहा है, जहां पर दुगो गड़बड़ी दिख रहा है, उसके जस्ट बीच वाला संख्या जो होता है ना, वही गलत पद होता है, वही गलत पद होता है। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं इसको, है ना, लेकिन समय कम है तो आप चेक नहीं करिएगा, आप डायरेक्ट ऐसे भी आंसर कर दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, नो डाउट, है ना। हम आपको क्या बताएं कि गलत पद का कभी भी चयन कर रहे हो, इस तरीके से दो संख्या आपको गलत मिल गई, जैसा लग रहा है कि यही दो यहाँ पर गड़बड़ है, तुरंत उसको घेरिए और उसके जस्ट बीच वाला संख्या को आंसर कर दीजिए, यही वाला संख्या क्या है, गलत पद है, इसमें गलत पद है। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अभी जस्ट पहले भी इसका चर्चा की थी, यहां भी आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक करिए इस चीज को। देखिए जैसे यहां पर अगर आप देखें तो जैसे ये -11 -22 -33, तो लॉजिक के अनुसार यहाँ पर क्या होना चाहिए, -44, यहाँ -55 है ना, और यहाँ -66 है, मतलब 325 में से 66 घटाए तो 259 आया। उसी तरीके से 259 में से 55 घटाएं तो कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 259 में से जब हम 55 घटाएंगे, 259 में से जब हम 55 घटाएंगे सर, तो 204 आएगा, आएगा ना, 204 आएगा, मतलब सही यहाँ पर 204 है, और है कि दिया क्या है यहाँ पर 202 दिया है, इसीलिए गलत है। अब 204 में से सर 44 घटाए ना तो 160 आना चाहिए, तो घटा के देखो आ रहा है कि नहीं, आ रहा है 160। अब 160 में से 33 घटाओ 127, 127 में से 22 घटाओ 105, 105 में से 11 घटाओ 94, इसका मतलब इसमें गलत पद क्या है, 202। तो जिस ऑप्शन में 202 होगा उसको टिक करिएगा, ठीक। अब आइए 55 नंबर क्वेश्चन पर। 55 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो 380 से 188, फिर 92, फिर 48, फिर 20, फिर 8, फिर 2। आप देखिए इसमें भी सीरीज घट रहा है, अभी हम बताए ना, सीरीज घट रहा है तो दो तरीके से, तेजी में, धीरे धीरे। आप बताओ तेजी में घट रहा है, नहीं, तो डिवाइड के बारे में नहीं सोचेंगे, किसके बारे में सोचेंगे, माइनस के बारे में सोचेंगे, है ना। अभी हम आपको ये भी बताए थे कि यदि आप माइनस नहीं करना चाहते हैं तो आप प्लस भी कर सकते हैं। देखो लेफ्ट टू राइट चलने पर घट रहा है तो माइनस, तो राइट टू लेफ्ट चल तो प्लस करना पड़ेगा, है ना, तो इधर से इधर आ जाओ, इधर से इधर आ जाओ, प्लस में चल आ जाएंगे। तो 2 से 8 पर आना है, बोलेंगे सर प्लस का 6, ठीक ना। 8 से 20 पर जाना है सर, प्लस का 12, प्लस का 12, 6 12, लॉजिक समझते चलना, बीच में लॉजिक मिल जाएगा तो वही पकड़ लेना है, जैसे इसमें पकड़े थे। 20 से 48 जाना है, प्लस का 28, नहीं सर कुछ गड़बड़ हो गया, 6 12 28, है ना, गड़बड़ आ गया, ठीक है। 48 से 92 जाना है, 48 से 92 जाना है, तब बताओ तो 48 से 92 कितना जोड़ना पड़ेगा, 48 से जब 92 जाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 12 में से 4 जाएगा, सॉरी 12 में से 8 जाएगा 4, और ये 8 में से 4 गया 4, 44 जोड़ना पड़ेगा सर, 44 जोड़ना पड़ेगा इसमें। फिर 92 से 188 पर जाना है, 92 से 188 पर जाना है, तो सर कितना जोड़ेंगे, 92 से 188 पर जाएंगे तो बोलेंगे सर 96 जोड़ना पड़ेगा, 96 जोड़ना पड़ेगा ना, 96 जोड़ना पड़ेगा सर, 96। अच्छा 188 से 380 पर जाना है, कितना जोड़ना पड़ेगा सर, इधर से इधर आ रहा है, जोड़ रहा है, ठीक है, कितना जोड़ना पड़ेगा सर, 192, कितना जोड़ना पड़ रहा है सर, 192 जोड़ना पड़ रहा है ना। तो थोड़ा लॉजिक ढूंढो, तो 6 12, तो देखो 6 का 2 गुना 12 तो दिख रहा है, ठीक, इधर 96 का 2 गुना 192 दिख रहा है, इसका मतलब यही 2 इसका 2 गुना ये नहीं दिख रहा, इसका 2 गुना ये नहीं दिख रहा, इसका 2 गुना ये नहीं दिख रहा, ठीक ना, यही 2 गड़बड़ है, जहां गड़बड़ हुआ 2 जस्ट उसके बीच वाली संख्या क्या हो जाती है, गलत पद, गलत पद हो जाती है। आप क्रॉस चेक करो इस चीज को, 2 में 6 जोड़ो 8, 8 में 12 जोड़ो 20, और लॉजिक क्या चल रहा है, 6 दूना का 12, 12 दूना का यहाँ 24 होना चाहिए, मतलब 24 जुटना चाहिए, फिर 24 दूना का यहाँ 48 जुटना चाहिए, तब ना 48 दूना का 96, और फिर 96 दूना 192, यही तो चल रहा है, गुना 2, 6 दूना 12, 12 दूना यहाँ पर 24, 24 दूना यहाँ पर 48, 48 दूना का 96, और 96 दूना का 192, यही तो लॉजिक आ रहा है। और यही दो यहाँ पर गलत जोड़ दिया, यहाँ 28 जोड़ दिया, यहाँ 44 जोड़ दिया, 24 जोड़ना चाहिए, 24 जोड़ना चाहिए और 48 जोड़ना चाहिए, क्रॉस चेक करो, 2 और 6 8, 8 और 12 20, 20 सही वाला लो, 24, 20 में 24 जोड़ो, कितना आना चाहिए, 44। अब देखो 44 में 48 जोड़ने पर 92 आना चाहिए, आएगा, 44 में 48 जोड़ो, कितना आएगा, 92 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा सर, है ना। इसका मतलब यहाँ पर गलत पद कौन सा है, तो गलत पद यहाँ पर 48 है, तो जिस ऑप्शन में 48 है उसको टिक करेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं 89 और 78 86 80 85 82 83, ये सीरीज में ना एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, ऐसे चल रहा है। तो आप इधर से चल दो या इधर से चल दो, कहीं से चल दो, राइट से चलो, लेफ्ट से चलो, इधर से भी चल दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम इधर से आ जाते हैं, 83 में से 1 घटाएंगे सर, 82 आ रहा है, 82 में 85 जाना है, 82 से तो 3 जोड़ना पड़ेगा,
85 से 80 पर जाना है सर, 5 घटाना पड़ेगा, है ना। फिर 80 से 86 पर जाना है सर, 6 जोड़ना पड़ेगा, है। 86 से 78 पर जाना है सर, इसमें से 8 घटाना पड़ेगा, 8 घटाना पड़ेगा। फिर 78 से 89 पर आपको जाना है, 89 पर तो 11 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। कुछ लॉजिक मिला जी? 1 3 5 मिल तो गया। 1 3 5 विषम संख्या चल रहा है, 1 3 5, तो यहाँ 7, तो यहाँ पर 9, तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी 11 है। माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, तो यहाँ प्लस, यही तो होगा, यही हो रहा है। देखो यही दो गलत आ रहा है, यही दो गलत आ रहा है, और जो गलत आता है जस्ट बीच वाली संख्या उसमें छट जाएगी। 86 इसमें गलत पद हो जाएगा। क्रॉस चेक करके देखो, 83 में से 1 घटाओ 82, 82 में 3 जोड़ो 85, 85 में 5 घटाओ 80, 80 में 7 जोड़ो, 80 में 7 जोड़ो, कितना आना चाहिए, 87। यही आप निकाले थे हम लोग, गलत पद है, यहाँ पर 86 लिखा हुआ था, 87। 87 में 9 घटा दो, 78 आ गया। 87 में से 9 घटा दो मेरे भाई, 78 आ गया, बिल्कुल सही है। और 78 में 11 जोड़ दो, 89 आ जाएगा। इसका मतलब इसमें गलत पद कौन सा था, तो मेरे भाई गलत पद इसमें 86 था। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल आया। 57 नंबर क्वेश्चन को देखिए तो क्या हो रहा है इसमें। इसमें 56 58 62 70 84 118 82 बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट चलने पर बढ़ रहा है, तो बढ़ा दीजिए आप भी। 56 से 58 जाना है सर, बोलेंगे प्लस का 2। 58 से 62 जाना है सर, प्लस का 4। 62 से 70 जाना है सर, प्लस का 8। लॉजिक मिला या नहीं मिला, आप ही बताओ। 2 4 8, मतलब 2 दूनी का 4, 4 दूना का 8, तो आगे होना चाहिए 16, आगे होना चाहिए 16, लेकिन है कितना, 14 है, कितना 14, प्लस 14 कर रहा है ना, होना चाहिए 16, लेकिन है कितना, तो बोलेंगे सर है सर 14, इसमें 14 है, लेकिन होना चाहिए सर 16, है ना। फिर आपको आपको 84 से 118 जा रहा है, तो 84 से 118 जा रहा है, तो कितना हो रहा है, 34, 34 ऐड कर रहा है ना, 34 ऐड कर रहा है, 34 ऐड कर रहा है। अच्छा 118 से देखो तो, 118 से जा रहा है 182, 118 से जा रहा है 182, कितना ऐड कर रहा है, 64। देखो तो 64 ऐड कर रहा है ना, 118 में 64 जोड़ेंगे, आएगा या नहीं, 182, 182 आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखो यहां पर लॉजिक क्या चला, 2 दूनी का 4, 4 दूना 8, 8 दूने का 16 होना चाहिए, 16 दूने का 32 होना चाहिए, और 32 दूना का 64 यहाँ पर है, ठीक है ना, यही लॉजिक चल रहा है। 2 दूनी का 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। देखो यही दो को गलत दे दिया, और जहां दो को गलत दिया जस्ट बीच वाला संख्या को उसका हटा दीजिए, यही गलत पद हो जाएगा। 14 और 34 के बीच में क्या है, 84 तो है, 84 इसमें गलत पद हो जाएगा। क्रॉस चेक करो, देखो 56 में 2 जोड़े 58, 58 में 4 जोड़े 62, 62 में 8 जोड़े 70, 70 में 16 जोड़ो 86, यहाँ पर सही होना चाहिए था, लेकिन दिया था 84। अब आगे सही है कि गलत है, इसको चेक करो। 86 में 32 जोड़ो, 118 आएगा। 86 में जब 32 जोड़ेंगे ना तो 118 आएगा, और 118 में 64 जोड़ेंगे तो 182 आएगा। इसमें गलत पद कौन सा था, 84 था। बोलो समझ में आया या नहीं आया? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या? बोलेंगे नहीं सर। आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे, और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 58। और 58 नंबर क्वेश्चन लॉजिक पकड़ पाए हैं या नहीं पकड़ पाए हैं, बताइए। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है, 15 16 22 29 45 और 70, इसमें बताइए कौन सा पद गलत है। अगर आप देख पाए इस सीरीज को ध्यान से, तो 15 से 16 गया है मतलब प्लस का 1, 16 से 22 गया है, 16 से 22 गया है मतलब प्लस का कितना है, बताइए, प्लस का हो गया आपको 6। फिर 22 से 29 गया मतलब प्लस का कितना है, 7। फिर 29 से 45 गया है मतलब प्लस का कितना किया है, बताइए, 16। 45 से 70 गया है, प्लस का कितना किया है, 25, प्लस का 25 किया है। बोलो कुछ लॉजिक समझ में आया? आया ना सर समझ में? 2 3 गो संख्या हमको ऐसा दिखा जो किसी ना किसी का स्क्वायर है ना, जो किसी ना किसी का स्क्वायर है। जैसे 25 सर 5 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, और यहाँ पर एक और संख्या दिखा है स्क्वायर में सर, 1 का स्क्वायर 1। तो ये 2 को संख्या सर नहीं दिख रहा है, गड़बड़ी यही है। अगर गड़बड़ी यही है सर तो बीच वाला संख्या हट जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब आप क्रॉस चेक करके देखो, वही हटेगा, है ना, क्रॉस चेक करके देखो वही हटेगा। लॉजिक सेट करो पहले, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर सर होना चाहिए 3 का स्क्वायर, और यहाँ होना चाहिए 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होना चाहिए सर। करके देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलेंगे सर 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9। जोड़ो ना,
15 में 1 का स्क्वायर 1 जोड़ो, कितना आया 16। 16 में 2 का स्क्वायर 4 जोड़ो, कितना आएगा 22। 22 आया है लेकिन आना क्या है 20, है ना। 16 में 2 का स्क्वायर 4 जोड़ेंगे 20, फिर 20 में 9 जोड़ो, देखो आ गया 29 अगला पद, फिर 29 में 16 45 और 45 में 25 70। बोलेंगे क्या गजब का ट्रिक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप ये तरीका लगाइए और क्रॉस चेक करिए, हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में हमेशा क्रॉस चेक नहीं करिएगा, बिल्कुल सटीक जाता है। बोलो मस्त है कि नहीं है। क्लियर क्लियर हो रही है नहीं है बातें आपको, है ना। तो इसमें कौन सा पद गलत हो जाएगा, बोलेंगे सर 22, है ना। देखो ये तरीका कितना जबरदस्त है। और जब इसमें देखो 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन में देखो, ये 1 इंटू का 2 2, 2 इंटू का 2 4, 4 इंटू का 2 8, 8 इंटू का 2 16, 16 इंटू का 2 32, 32 इंटू का 2 64। तो अगला भी इंटू का 2 होना है, 128 आना चाहिए सर, लेकिन आया कितना है 96। मतलब 96 को इसमें से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि यही गलत पद है। आसान सा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देखिए। तो अगर आप इधर से इधर जाएंगे तो सीरीज घट रही है, और काफी तेजी में घट रही है यदि आप ध्यान से देखें तो, है ना। यहाँ पर आपको 24,000 है, यहाँ पर 6,000 है, यहाँ पर 1,000 है, फिर 300, फिर 96, फिर 24, है ना। किस तरीके से घट रहा है। तो इधर से इधर जाएंगे तो पक्का है कि डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि संख्या तेजी में घट रही है। और उधर से उधर आएंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर राइट टू लेफ्ट देखिएगा तो संख्या तेजी में बढ़ रही है, और लेफ्ट टू राइट देखिएगा तो संख्या तेजी में घट रही है। तो घटने की तरफ डिवाइड और बढ़ने की तरफ मल्टीप्लाई। ठीक, तो आओ ना इधर से करते हैं। डिवाइड क्यों करना है, मल्टीप्लाई वाला हम लोग देखते हैं। मल्टीप्लाई वाला देखो, 24 से 96 जाना है, क्या करेंगे, गुणा का 4, मल्टीप्लाई की तरफ चलते हैं, बढ़ते की ओर आ जाते हैं। अच्छा, और कहीं कहीं लगा के देखो, 96 में थोड़ा 4 से गुना करो तो आता है कि नहीं 384। फिर देखो तो 4 छन के 24 की 4 हासिल 2, फिर 4 नवा 36 और 2 कितना आ गया 38। नहीं आ रहा ना, 4 छन के 24 की 4 हासिल कितना 2, फिर 4 नवा 36 और 2 38, 384 आ रहा है, और यहाँ 386 लिखा है। ठीक है। अच्छा, 384 में ना एक बार 4 से गुना करके चेक करिए। अगर 384 में 4 से गुना करने के बाद इतना मिल गया, मतलब यही पद गलत है, यही पद गलत है। यहाँ 384 होना चाहिए, करके देखो। 4 चौक 16 की 6 हारसिन 1, ठीक, फिर 4 अट्ठे 32 और 1 33 हारसिन 3, 4 3 12 और 3 15, मिल गया, है ना। हम तो ऐसे रैंडमली आए, 24 में किससे गुना करेंगे 96 हो जाए तो 24 चौक 96, फिर यहां से फिर 96 से 4 में गुना किए तो इतना नहीं आया, इतना आया। तो हम बोलेंगे जो सही वाला पद है इसमें अगर 4 से गुना करने के बाद इतना आ गया तो कहेंगे सर लॉजिक एकदम हमारा क्लियर है, उधर से जो लॉजिक स्टार्ट किया बिल्कुल सही है। इसका मतलब कि सब में 4 4 से ही गुना हो रहा है। एक बार इसमें क्रॉस चेक करो, 4 छक 24 की 4 हारसिन 2, फिर 4 3 12 और 2 14 हारसिन 1, फिर 15 चौक 60 और 1 61, बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसमें भी 4 से गुना हो रहा होगा। ठीक, तो इसमें कौन सा पद गलत है मेरे भाई, ये, क्योंकि इसमें 4 से गुना के बाद करने के बाद 384 आ रहा है, जबकि लिखा है 386। तो इसमें आपका गलत पद कौन सा हो जाएगा 386, जिस ऑप्शन में होगा टिक करेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर है या नहीं है। तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, है ना, नंबर सीरीज पर। अब हम आपको जो है सीजीएल मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते हैं, है ना। प्रैक्टिस तो हर टाइप पर करा दिया, आपको सोचने का तरीका सिखा दिए, ट्रिक बता दिए कैसे कैसे आपको लगाना है क्वेश्चन को। हाँ, अब हम लोग जो है देखते हैं सीजीएल मेंस का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है एक स्लाइड लेकर आते हैं, और फिर उसके बाद जो है हम लोगों का नंबर सीरीज क्या हो जाएगा मेरे भाई, समाप्त हो जाएगा। नंबर सीरीज अपना चैप्टर जो है प्यारा सा समाप्त हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं सीजीएल मेंस का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पूछा हुआ है ना। चलिए, आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है ये एसएससी सीजीएल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। एसएससी सीजीएल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आप बताइए इसको करने की स्थिति में है या नहीं अब, है ना। आप इसको करने की स्थिति में है या नहीं अब। हमने जैसे आपको सिखाया है बस वही लॉजिक सोचना है, कुछ अलग नहीं सोचना है। इनटू प्लस माइनस स्टेप फॉर्म, इनटू प्लस माइनस स्टेप फॉर्म, यहां से नहीं हुआ डिवाइड प्लस माइनस मिक्स फॉर्म, है ना। ये दोनों अभी छोड़कर सबसे पहले आप किसको सोचेंगे, कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप सोचिएगा इनटू प्लस माइनस स्टेप फॉर्म, इनटू प्लस माइनस स्टेप फॉर्म, है ना। ये सोचने का प्रयास करिए। अगर इस क्वेश्चन को आप देखें तो 58 179 यहां पूछा गया है, 492 और 688।
अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे ना, तो आप अपने अंतरात्मा से पूछेंगे कौन सा लॉजिक लगाएं, तो आपकी अंतरात्मा यही बोलेगी कि स्टेप फॉर्म लगा कर देखो एक बार। क्यों? क्योंकि इंटू प्लस माइनस कहने का मतलब यह है ना कि तेजी में संख्या नहीं बढ़ रही है। अगर आप देखें यहां से काफी तेजी में नहीं बढ़ रहा। आप सोचो 492 में गुणा करने पर 2 से भी गुणा कर देंगे तो चला जाएगा 900 के आसपास। 492 में 2 से गुणा करेंगे 900 के आसपास जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग को यहाँ 600 पर ही है कि नहीं। तो थोड़ा सा वहां पर अपना कॉमन सेंस भी लगाना है मेरे भाई कि हाँ यहाँ पर बहुत तेजी में संख्या नहीं बढ़ रही है, तो वहां स्टेप फॉर्म का यूज करिएगा। ठीक। अच्छा सर, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक सोचिए ना। आप क्वेश्चन में खोदिए तो पहले। आप क्वेश्चन देखकर घबरा जाएंगे तो फिर समस्या है। हम आपको समझाएं ना, जो चीज हम आपको समझा दिए, जो लॉजिक हम आपको समझा दिए जैसे सोचने का, बस वैसे सोचना स्टार्ट कर दीजिए, आपसे क्वेश्चन लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो, जैसे 58 से 179 पर जाना है, लगाओ ना पहले स्टेप फॉर्म लगाओ, अपने लॉजिक दिखने लगेगा। लगाना शुरू करो, खोदो तो पहले क्वेश्चन में, अपने क्वेश्चन दिख जाएगा कि हम ऐसे लगेंगे। देखो यहां से अगर 179, 58 से 179 पर जाना है तो कहेंगे सर जब 121 जोड़ेंगे ना तो मिल जाएगा। इसमें 58 में जब 121 जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा कितना, 179। अब यहाँ का कुछ पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर एक स्टेप बना कर देखो, है ना। 492 से सर जाना है 688 पर, तो कितना जोड़ना पड़ेगा सर, कितना जोड़ना पड़ेगा सर, 196। 196 यदि जोड़ेंगे ना 492 में सर, यदि हम 196 जोड़ेंगे, 196 जोड़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 688 पर। कहां पहुंच जाएंगे मेरे भाई, 688 पर पहुंच जाएंगे, है ना। तो आप सोचो थोड़ा ध्यान से, 121 और 196 क्या जानी पहचानी कोई संख्या लग रही है? कहेंगे बिल्कुल लग रही है सर, इसमें भी कोई डाउट है। 111 का मतलब है 11 का स्क्वायर, सॉरी 121 का मतलब है 11 का स्क्वायर, और 196 का मतलब है सर 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। अच्छा 11 का स्क्वायर, तो सर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बार हम ट्राई नहीं कर सकते हैं? 11 का स्क्वायर तो अगला 12 का स्क्वायर, फिर एक बार ट्राई नहीं कर सकते हैं सर, अगला 13 का स्क्वायर, तो अगला नहीं आ जाएगा 14 का स्क्वायर। ट्राई करने में क्या जाता है, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 121, तो सर यहाँ पर एक बार 144 ऐड करके देखेंगे 12 का स्क्वायर, यहाँ पर सर एक बार 169 ऐड करके देखेंगे 13 का स्क्वायर, है ना। और फिर जो भी आएगा उसमें 169 ऐड करने के बाद 492 आना चाहिए सर, तब हम कहेंगे हमारा लॉजिक सही है। तो एक बार आप इसमें 12 का स्क्वायर ऐड करिए 144, 9 और 4 13 का 3 हारसिन 1, फिर आपको 7 और 4 11 और एक 12 की 2 हारसिन 1, 1 और एक 2 और एक कितना आ गया 3, 323। अब 323 में 169 जोड़ो 492 आना चाहिए, कहेंगे हमारा लॉजिक सही है सर। 3 और 9 12 की 2 हारसिन 1, 2 और 6 और एक हारसिन 2 और 6 8 और एक हारसिन 9, 3 और एक 4 तो है 4। बोलो आ गया ना, इसका मतलब यहाँ पर क्या है 323, ऑप्शन नंबर ए। बोलो कुछ था, कुछ था इसमें? नहीं था मेरे भाई, आप जो सीखे उससे भी आसान है ना। बस सोचना शुरू करो, जैसे बताए वैसा सोचना शुरू करो। देखो 189 532 1316 क्वेश्चन मार्क और 377, हम क्या बोले, देखो क्या संख्या बहुत तेजी में बढ़ रहा है क्या? नहीं सर, बढ़ भी रहा है घट भी रहा है। ये देखो इसमें बढ़ा है और फिर यहां से यहां आने पर घटा है, प्लस फिर माइनस, तो हो सकता है सर फिर प्लस हो और फिर माइनस हो। ऐसा लॉजिक लग सकता है या नहीं लग सकता? ऐसा क्वेश्चन किया है सर, लगेगा ही लगेगा। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम लोग ये सब लॉजिक लगा रहे थे, है ना। तो 189 से अगर जाना है 532 तो कितना ऐड करना पड़ेगा सर, कितना ऐड करना पड़ेगा सर? अगर हम लोग 189 में कितना जोड़ दे, 343 सर जोड़ देते हैं तो यहां पर पहुंच जाते हैं 532 पर, 532 पर। यहां पर आपको 189 में जब 343 जोड़ा जाता है मेरे भाई, तो हम कहां पहुंच जाते हैं, 532 पर पहुंच जाते हैं, है ना। अब 532 में सर कितना घटा दे कि 316 पे आ जाए? 532 में से सर कितना घटा दें कि हम 300 कितने पर आ जाए, 16 पर आ जाए? बोलेंगे सर 216 घटा कर देखिए, 216। 532 में से सर 216 घटाने पर 316 आएगा। 532 में से 216 घटाने पर सर 316 आएगा, 316 आएगा सर। इतना हमको करते ना कुछ नजर आ रहा है सर। अब इतना हम किए ना सर, कुछ नजर आ रहा है हमको। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है। बोलेंगे सर ये वाला जो है ना
ये 7 का क्यूब है जिसको ऐड किया है, ये जो है ना सर 6 का क्यूब है जिसको माइनस किया है। तो हम आगे सोच क्यों नहीं सकते हैं, एकदम सोच सकते हैं। 7 का प्लस का 7 का क्यूब माइनस का 6 का क्यूब, तो आगे सर पक्का 5 का क्यूब होगा। और देखो ये प्लस माइनस तो यहाँ प्लस, सर आगे ना होना चाहिए 6 का क्यूब और प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ सर माइनस, यहाँ जो भी आएगा ना सर वहां पर हम जोड़ेंगे घटाएंगे 216 सर इतना आना चाहिए। अब यहाँ पर सर 125 हमको ऐड करके देखना पड़ेगा, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है। 6 और 5 11 की 1 हारसिन 1, फिर 1 और 2 3 और 1 कितना आ गया 4, 4 दिख रहा है सर। इसके बाद से 3 और 1 3 और 1 4 और 3 और 1 4 हम यहाँ पर लिख दिए सर 441। हमको पहले भी दिखा था फिर दोबारा दिख गया, लेकिन एक बार सर यहाँ से 216 घटा के देखो तो, देखो तो 11 में से 216 इसमें से घटा कर देखो, क्योंकि 6 का क्यूब घटाना है ना, तो बताओ 11 में से ये सॉरी जोड़ना है ना, यहाँ पर क्या करना था जोड़ना था 441, यहाँ पर 6 का क्यूब 216 5 सॉरी 4 का ना सॉरी 7 का क्यूब 6 का क्यूब 5 का क्यूब, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का क्यूब, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। कोई दिक्कत आप समझ पा रहे हैं। 7 6 5 तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, घटते क्रम में ले जाना था हम वहां पर, मतलब घटा कर लिखना था, हम वहां बढ़ा कर लिख दिए थे, ठीक है कोई दिक्कत। चलिए आप समझ रहे हैं। फिर 11 में से आपको यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 64 है ना, तो 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा, फिर 3 ये हो गया 3, तो 13 में से 6 गया 7 बचा, और ये हो गया 3 377। क्लियर हो गया इन्हें, हो गया 441। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बोलो आसान है या नहीं है, बोलेंगे यस सर आसान है, ठीक है। बोलो कर पा रहे हैं, आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है, कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। भाई ये मेंस का क्वेश्चन है, आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल कर पा रहे हैं, है ना। हमने आपको जो लॉजिक जो हमने आपको बताए हैं उस लॉजिक को आप अप्लाई कर रहे हैं, आपके सामने हम अप्लाई कर रहे हैं उस लॉजिक को, पूछे गए क्वेश्चन पर बताइए आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और आपको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाना है, आप उसमें अप्लाई करेंगे आपसे लगेगा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना शुरू करिए, लगेगा आपसे लगेगा। जैसे 242 से 288 ये क्वेश्चन, 242 से 288, फिर यहां पर आप क्या लाएंगे, फिर 392, फिर 450। ये क्वेश्चन थोड़ा समझो, ये क्वेश्चन समझो ध्यान से। ये ऊपर वाला मिटा देना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ऊपर वाला मिटाते हैं। इस क्वेश्चन को समझो थोड़ा, है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लिख देते हैं यहाँ पर ऊपर एक बार। 242 इस क्वेश्चन में बहुत कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है, जो समझे हैं सीखे हैं उसी पर वर्क करना है, बहुत कुछ अलग इसमें नहीं करना है, समझो। जैसे देखो ये जो क्वेश्चन है ना आपको 242 से 288 बढ़ा है सर, इसके बाद यहाँ कुछ आया होगा, फिर उसके आगे है सर बढ़ ही रहा है 392 से 450। अगर आप देखें तो बढ़ रहा है, घट कहीं नहीं रहा, बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो बहुत तेजी में भी नहीं बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे सर स्टेप फॉर्म चलते हैं, स्टेप फॉर्म अगर बहुत तेजी में नहीं बढ़ रहा है तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कितना जोड़ा गया है, देखिए तो कितना जोड़ा गया है, 46 जोड़ा गया है। अच्छा यहाँ पर देखिए तो थोड़ा ध्यान से कितना जोड़ा गया है, यहाँ पर कितना जोड़ा गया है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो जोड़ा गया है ना सर, यहाँ पर जोड़ा गया है कितना 58 है ना, यहाँ पर सर 58 जोड़ा गया है, 58 ही तो जोड़ा गया है, 58 जोड़ा गया है, 58 जोड़ा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाओ सर, 46 और 58 अभी तक तो दिख रहा था सर, अभी तक दिख रहा था कि एक स्क्वायर में था एक क्यूब में था, अभी सर यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, समझो। कभी इस तरीके का क्रिएट हो जाए ना डाउट, कभी इस तरीके का डाउट क्रिएट हो जाए तो बताओ इन्हीं 4 ऑप्शन में से, यही ना ऑप्शन है, यही ऑप्शन है, इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पर होने वाला है या नहीं है, होने वाला है सर। और थोड़ा सा दिमाग कैसे लगाना है सोचना, ये सीरीज बढ़ रहा, अगर ये सीरीज बढ़ रहा है इसका मतलब ये है कि इसमें आगे जो संख्या जुटेगी, जैसे यहाँ पर 46 जोड़कर आया है तो आगे पक्का 46 से ज्यादा ही जुटेगा तो 46 से ज्यादा ही जुटेगा, क्योंकि संख्या बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक। तो अगर 242 में 46 जोड़ने पर इतना आया है तो इसमें पक्का 46 से ज्यादा जुट रहा होगा, पक्का 46 से ज्यादा ही जुट रहा होगा। तो अगर 288 में हम खाली 46 जोड़ते हैं, खाली 46, सोचो खाली 46 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 8 से 14 की 4 हारसिन 1, 8 4 12 13 3 हारसिन 1, और ये 334, मतलब यहाँ 46 जुटा। अगर यहाँ भी सर यहाँ 46 जुटता तो 334 आता,
334। लेकिन सर ये जो है ना, ये सीरीज बढ़ रहा है, ये 46 जुटेगा ही नहीं, 46 से ज्यादा जुटेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर 334 से ज्यादा आएगा सर। जब भी आएगा यहाँ पर 334 से ज्यादा आएगा। अगर यहाँ 334 से ज्यादा आएगा तो ये 324 और 316 ऑप्शन में क्या कर रहा है, ये ऑप्शन में नहीं होगा। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलेंगे सर आया। देखो सोचने का तरीका सिखा रहे हैं, ऐसे सोचना एग्जाम में, है ना। 316 और 324 यहाँ पर सर नहीं आएगा। ठीक है सर, बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ पर सर कुछ ज्यादा जुटेगा। अब या तो 338 होगा, नहीं तो 375 होगा। इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा सर, इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। तो आइए सर एक बार 338 रख के देखिए। तो 338 रख कर देखिए, 338 यहां पर रख कर देखिए सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, देखिए कोई लॉजिक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है 338 पर। तो 242 में सर 46 जोड़े 288, 288 में कितना जोड़े कि 338 आ जाए? बोलेंगे सर 288 में 50 जोड़ने पर ना 338 आ रहा है। 338 आ रहा है सर 288 में 50 जोड़ने पर। अच्छा, इसमें 338 में कितना जोड़ने पर 392 आ रहा है? तो बोलेंगे सर 338 में 338 में सर 338 में कितना जोड़ दें? 54 जोड़ते हैं सर, 54, है ना। देखो 338 में जब 54 जोड़ेंगे ना तो 392 आएगा, 392। और फिर 392 में 58 जोड़ेंगे तो 450 आएगा। बोलेंगे सर हाँ लॉजिक दिख रहा है सर। देखो 46 और 4 50, 50 और 4 54, 54 और 4 58। देखो लॉजिक बना या नहीं बना? अगर लॉजिक बन गया ना, इसका मतलब ये गलत ये सही। जब यहाँ नहीं बनता ना तो पक्का ये सही हो जाता। कोई एक को चेक करना था, यहाँ नहीं बनता लॉजिक तो ये होता आंसर, और यहाँ बन गया तो ये कट जाएगा, यही हो जाएगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया? दोनों को चेक करने की आवश्यकता नहीं थी, कोई एक ही चेक करते। ठीक, क्लियर है या नहीं है? बताओ समझ में आया या नहीं आया? तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं जब दिमाग काम नहीं करे तो। बताओ क्लियर है या नहीं है? क्योंकि आपके सामने 4 ऑप्शन रहेगा मेरे भाई, आपके सामने 4 ऑप्शन रहेगा और आप बेहतरीन तरीका से कर सकते हैं। लेकिन बताइए जो तरीका हम आपको सिखाएं वो आपके दिमाग में घुसा या नहीं घुसा? बताओ नंबर सीरीज पढ़ के मजा आया या नहीं, मजा आया या नहीं आया? हाँ, अब नंबर सीरीज जो है आपका यहाँ पर समाप्त होता है और अब आपका कर्तव्य है प्रैक्टिस करना। और जो भी हमने कंसेप्ट सिखाया है उसको एक बार फुल बढ़िया तरीके से उसको रिवाइज करिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और जो प्रैक्टिस करिएगा वो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर से लगाइएगा। और यहाँ पर हमने जो समझाया उस पर कमांड करके लॉजिक को वहां अप्लाई करिएगा मेरे भाई, बनेगा, है ना। कोई भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप जब प्रयास करेंगे तो आपसे 90 to 92% क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग चलाना होगा, है ना। बिल्कुल दिमाग को सुस्त रखेंगे तो थोड़ा दिक्कत है। कुछ रीजनिंग के चैप्टर्स हैं जहां दिमाग चलाना पड़ता है, जैसे आपको नंबर सीरीज हो गया, नंबर एनालॉजी हो गया, नंबर क्लासिफिकेशन हो गया, मिसिंग नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ सब आपको दिमाग चलाना है। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको नंबर सीरीज जो है मजा आया होगा पढ़ के। तो आपका यहाँ नंबर सीरीज 3 लेक्चर में समाप्त हुआ है। तीनों लेक्चर्स को आप बेहतरीन तरीका से देखेंगे। चलिए अब आज यहीं रहने देते हैं, मिलेंगे किसी अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।